अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें पहला सवाल है कि सिग्निफिका क्या मतलब है एस्ता सिग्नल ये सिग्नल का। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है। पहले जवाब में है प्रोहिबिdo estacionar por vado, कि ये मना कर रहा है पार्किंग करना por vado। वादो कहते हैं जो जहाँ पर कोई गैराज बना हुआ है उसके सामने, वो कह रहा है वहां पर मना कर रहा है पार्क करना। दूसरे में कह रहा है estacionamiento limitado, यहाँ पर लिमिटेड जो है वो आप पार्क कर सकते हैं इन tiempo टाइम के मुताबिक, मतलब कुछ टाइम दिया गया उस टाइम के मुताबिक आप वहां पर पार्क कर सकते हैं। आखिर में है estacionamiento prohibido, यहाँ पर पार्किंग करना मना है। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रहे कि जब ये सिग्नल, ये जो इसके अंदर सिग्नल मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पर पार्किंग करना मना है, परादा नहीं पार्किंग करना सिर्फ। लेकिन इसके साइड पर ये जो किनारी लगी हुई है काले रंग की, तो इसका मतलब यहां पर हो जाता है कि ये लिमितादो इन tiempo है, बादो नहीं है। बादो के लिए जो सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का सिग्नल जिसके नीचे बादो लिखा होगा उसका मतलब होगा कि ये यहाँ पर पार्किंग मना करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई गैराज है, सामने से गाड़ी निकल सकती है, तो इसलिए यहाँ पर मना है। लेकिन ये जो चीज है लिमितादो, इसके लिए आपको यहाँ पर जैसा कि ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ टाइम नीचे लिखा होगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप नहीं कर सकते, या इतने टाइम से इतने टाइम तक कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं लिमितादो। या हो सकता है वहां पर जो है मशीन लगी हो जो पे करके आपने टाइम के मुताबिक वहां पर खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर estacionamiento limitado en tiempo इसका जवाब होगा। ये जो कह रहा है estacionamiento prohibido, तो ये उस वक्त होगा जब इसके साइड पर ये काले रंग की किनारी नहीं होगी, सिर्फ ये सिग्नल दरमियान वाला जो इसके अंदर मौजूद है वो होगा, तो उस वक्त इसका मतलब होगा कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है। आगे आते हैं। सी entramos en un estrechamiento, इंट्रामोस दाखिल होते हैं उन एस्ट्रेचामेंतो एक तंग जगह पर, teniendo esta señal, इस सिग्नल आपके सामने ये है, en nuestro sentido हमारी जानब, y no podremos atravesarlo juntamente, हम साथ में चल सकते हैं con los vehículos। वो कह रहा है कि no podremos, हम नहीं जा सकते, atravesarlo उसको क्रॉस नहीं कर सकते, juntamente एक साथ, con los vehículos जो गाड़ियां हैं कि सिरकन एन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, जो हमारी मुखालिफ सिमत से आ रही हैं, मतलब दूसरी तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके साथ हम एक साथ में नहीं गुजर सकते, तंग जगह है। के व्हीकलो कौन सी गाड़ी, देबेरा रेट्रोसेदेर, किस गाड़ी को पीछे जाना होगा। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सी तब्दीली है, अगर यहाँ पर लिख दें कि के व्हीकलो देवे prioridad के व्हीकलो देवे पासार, तो उसका मतलब होगा किसे पहले गुजरना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी गाड़ी पीछे जाएगी, तो इतने से तब्दील करने से सारा सवाल तब्दील हो जाता है। तो इसलिए कहता हूं हमेशा सवाल को पढ़ा करो और उसके बाद जवाब दिया करो। तो यहाँ पर कह रहा है रेट्रोसेदेर, किस गाड़ी को जो है वो पीछे जाना होगा। तो यहाँ पर पहला जवाब है, सिग्नल आप देख लें तो इसमें पहला जवाब है एल के आर रेकोरिदो मेनोर डिस्टेंसिया, जो कम फासला तय किया है जिसने, वो पीछे जाएगी। दूसरे में कह रहा है एल मास लिखेरो, जो है कम वजन की है वो पीछे जाएगी। नोसोत्रोज जो है हम पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर सिग्नल क्या कह रहा है, सिग्नल कह रहा है यहाँ पर एस्ट्रेचामेंटो में आपको प्रियोरिदाद नहीं है, प्रियोरिदाद है जो सामने से आ रहा है, आपने हमेशा रास्ता देना है, क्योंकि आपका सिग्नल यहाँ पर जो फ्लेचा है वो रेड कलर का है। मतलब क्या है कि अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो आपने पहले रास्ता देना है और उसके बाद गुजरना है, अगर नहीं आ रही तो फिर आप जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा के व्हीकुलो देवेरा रेट्रोसेदेर, पीछे कौन सी आएगी, तो हम पीछे आएंगे अगर सामने से गाड़ी आ गई है, तो यहाँ पर सिग्नल हम का होगा। ये जो मास लिखेरो मेनोस लिखेरो या एल रेकोरिदो मेनोस डिस्टेंसिया, ये उस वक्त होगा मतलब जबकि सिग्नल मौजूद नहीं है। जब सिग्नल मौजूद नहीं है, जो पहले दाखिल हो जाएगा उसमें उसे तरजीह होगी। तो यहाँ पर इस सिग्नल से मुराद ये है। ये दूसरी तरफ दानब, ये जो सिग्नल है आप देख लें, इसके साथ में ये जो लगा हुआ है ये दूसरी तरफ लगा होता है, मतलब सामने से, अब यहाँ पर सेंटिडो कॉन्ट्रारियो से वो सामने नहीं आ सकता, यहाँ पर आप जो है वह जा सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको वो कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं। ये नीला गोल नहीं है, अगर गोल होगा तो फिर क्या होगा, ओब्लिगाटोरी होगा, हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा कि आप जाएं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक रिकमेंडेशंस है आपके लिए, और ये भी बता रहा है कि जो सामने है उन्हें प्रायोरिदाद नहीं है, प्रायोरिदाद आपको है, तो आप यहाँ से गुजर सकते हैं। तो हमेशा ये तीर याद रखना है, रेड कलर का। रेड कलर का तीर जिस जानब होगा, हमारी जानब है, मतलब सीधे जा रहे हैं, हमारी जानब है तो हमें प्रायोरिदाद नहीं है, अगर उनकी जानब है तो उन्हें प्रायोरिदाद नहीं है, मतलब तरजीह नहीं है, वो पहले नहीं गुजरेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि पहले हम नहीं गुजर सकते तो इसलिए हमें पीछे आना होगा, नसोत्रो, हम पीछे आएंगे। En esta curva ये जो मोड़ है de visibilidad reducida जो कम है इसमें दिखाई दे रहा, está permitido, इसमें इजाजत है cambiar de sentido, सिमत को तब्दील करना, मतलब यू टर्न लेना। तो यहाँ पर क्या हम यू टर्न ले सकते हैं? यहाँ पर वाज़े तौर पर कह रहे हैं विसिबिलिदाद रेडूसिदा, क्या चीज़ है, कुर्वा है, मोड़ है, उसमें दिखाई ठीक तरह से नहीं दे रहा, तो क्या हम यू टर्न ले सकते हैं? इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ ले सकते हैं। सिंपरे के नो से, obstaculis से, अगर हमेशा अगर रुकावट नहीं बनेगी आलोस व्हीकल गाड़ियों की के सिरकुलान देतराज जो पीछे आ रही हैं, तो फिर आपको इजाजत है, आप यू टर्न ले सकते हैं। तो उसमें कह रहा है कि नो नहीं ले सकते, निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में हम यहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ ले सकते हैं, porque नो आई सिग्नल, यहाँ पर सिग्नल नहीं है कि लो प्रोइवा जो हमें मना करे। तो यहाँ पर सिग्नल हो या ना हो, जब ऐसा मोड़ हो जहां पर सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं देती, तो वहां पर यू टर्न करना मना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर यू टर्न कर रहे हैं, कोई गाड़ी सेंतीदो कुंत्रारियों से आती है तो आप में टकरा जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर विसिबिलिदाद रेदुसिदा होगी, वहां पर यू टर्न लेना मना होगा। इसमें क्या होगा, नो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप यहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। इन एस्ता विया, ये जो रास्ता है, उन सिक्लोमोटोर, एक जो छोटा मोटरसाइकिल है 50 सीसी वाला, तीने के सिरकुलार पोर, उसे कहां पर चलना होगा, इस रास्ते में। तो यहां पर रास्ता जो है वो आपको सामने वाजे। पहला जवाब है ला कलसादा, सड़क पर चलना होगा। कलसादा किसे कहते हैं, ये मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें सड़क का मुकम्मल हिस्सा बकायदा बताया गया है कि कलसादा, आरसेन, कारेल, ये तमाम चीजें क्या होती हैं। यहाँ पर पहला कह रहा है ला कलसादा, वो कह रहे हैं कलसादा पर चलेगा, लो मास सिरका पोसिबल देल बोर्दे देरेचो, हमेशा जो है वो दाएं जानब के किनारे के साथ रहता हुआ चलेगा। दूसरे में कह रहे हैं एल आरसन, आरसन पर चलेगा। कलसादा कहते हैं यहाँ पर ये जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन से उस लाइन तक जो मोटी लाइन है वो कलसादा है, तो आरसन इसके साइड को कहते हैं। वो कह रहा है यहाँ पर आरसन पर चलेगा। तो आखिर में कह रहा है कारिल दरेचो, ये इस कारिल में चलेगा, एक सड़क में, कारिल एक सड़क को कहते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इस कारिल के अंदर चलेगा। तो जिक्र हो रहा है सिक्लोमोटोर का। सिक्लोमोटोर कहाँ पर चलेगा, सिक्लोमोटोर को नॉर्मली तौर पर आरसन पर चलना होता है, अगर आरसन उस काबिल है, मतलब उतना चौड़ा है कि उस पर आसानी से चला जा सके, तो वो आरसन पर चलेगा। अगर वहां पर आरसन मौजूद नहीं है, यहां पर तस्वीर में तो वाज़ेह तौर पर है, क्योंकि अगर वाज़ेह तौर पर है तो आरसन ही इसका जवाब होगा। अगर यहां पर आरसन नहीं होता तो फिर बोर्दे दरेचो के साथ उसे दाएं किनारे के साथ चलना होगा। यहां पर क्योंकि आरसन काफी है और ठीक है, चल सकता है मोटरसाइकिल, तो यहां पर उसे चलना होगा। मोटोसिक्लेता नहीं, सिक्लो मोटोर, याद रहे, मोटोसिक्लेता जो 50 सीसी से बड़े मोटरसाइकिल हैं, उन्हें कलसादा पर ही चलना होगा, कारिल पर ही चलना होगा। तो यहां पर सिक्लोमोटोर आरसन पर चलेगा अगर वो ट्रांसिताबले है, ठीक है। इन्होंने कलसादा, एक जो कलसादा है, एक जो सड़क है, con un sentido de circulación, un sentido एक ही सिमत, मतलब एक ही जानब जाने वाली ट्रैफिक है, जिसमें en el centro hay una isleta, इस्लेता कहते हैं सड़क के दरमियानी जो हिस्सा होता है उसे इस्लेता कहते हैं। दो सड़क के दरमियान जो पौधे वगैरह लगे होते हैं, या जो पाथ बना होता है चलने का, या कुछ भी, वो दरमियानी हिस्सा उसे इस्लेता भी कहते हैं, मीडियाना भी कहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं el centro hay una isleta por donde se puede circular, तो यहां पर वो किस तरफ चलेगा। तो यहां पर कह रहा है पोरला derecha दाएं जन्म, ओ पोरला izquierda या बाएं जन्म, indistintamente मुख्तलिफ हो सकता है, वो कहीं भी चल सकता है, दाएं जन्म भी चल सकता है, बाएं जन्म भी चल सकता है। दूसरे में कह रहा है solamente por la parte derecha del refugio, रेफोगियो भी उसी को ही कहते हैं, इस्लेता भी उसी को ही कहते हैं, मीडियाना भी उसी को ही कहते हैं। तो यहाँ पर पहले में कह रहा है कि, दूसरे में कह रहा है कि सिर्फ दाएं जन्म चल रहा है, आखिर में कह रहा है सिर्फ बाएं जन्म चल रहा है,
ऊपर कह रहा है कि दाएं भी चल सकता है बाएं भी चल सकता है। याद रहे यहाँ पर कह रहा है कलसादा único sentido, एक ही सिमत में जाने वाली सड़क है। तो जब एक ही सिमत में जाने वाली दोनों सड़कें हैं, चाहे वो दाएं जाना है चाहे वो बाएं जाना है, तो आप चल सकते हैं चाहे दाएं हो या बाएं हो। तो इसमें जवाब होगा पोरला दरेचा ई पोरला स्केर्दा। अब मेरे पास यहाँ पर कोई तस्वीर ऐसी मौजूद नहीं है जहां से आपको मैं बता सकूं। तो यहाँ पर वो स्केर्दा हो या दरेचा हो, दोनों जानब चल सकता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख लें, ये जो तस्वीर है यहाँ पर, इस तस्वीर में अगर दरमियान में स्लेता आ जाए, मतलब मिदियाना यहाँ पर है, तो ये एक ही तरफ जाने वाली सड़क है। तो यहाँ पर अगर आप शहर में हैं तो चाहे इस तरफ चलें चाहे इस तरफ चलें, कोई मसला ही नहीं है। अगर दाएं भी चलते हैं तब भी ठीक है, अगर बाएं भी चलते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि सामने जा रहे हैं, आप एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही सिमत है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही तरफ आप चल सकते हैं, क्योंकि एक ही संतीदो है। अगर दोबले संतीदो होगी कि वहां से गाड़ियां आ रही हैं, तो फिर आप सिर्फ दाएं जानब चलेंगे वहां से, क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं। तो इसलिए ये इसका derecha izquierda दोनों ठीक होंगे। En las personas जो बंदे हैं कि toman drogas de abuso, abuso कहते हैं बहुत जो है हद तक जो आप नशा करते हैं, एक हद से ज्यादा तजावज कर जाते हैं, तो उनको कहते हैं। वो कह रहे हैं अगर वो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, ई conducen और ड्राइव करते हैं, ला प्रोबाबिलिदाद अमकान जो है, जो चांस जो है दे सुफरीर उन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होने की, तो एक एक्सीडेंट होने के चांस क्या ज्यादा हो जाएंगे, मायूर हो जाएंगे, या मेरोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या मिजमा या सेम रहेंगे। तो नशे की हालत में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, नशा चाहे जिस भी किस्म का हो। तो इसमें क्या होगा, मायूर हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। के हिंदी का आहिस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है? ये सिग्नल यहाँ पर पहला जवाब है, उना सलीदा इन autopista o autovía, एक निकलने वाला रास्ता है autovía या autopista पर। दूसरे में कह रहा है una zona de frenado de emergencia, ये एक एमरजेंसी जो है ब्रेक लगाने का जोन है। दूसरे में कह रहा है, आखिर में कह रहा है una zona para realizar acampadas, acampadas कहते हैं जो कैंप लगाए जाते हैं कपड़े के, अक्सर खुली हवा में, तो उसे अकम्पादास कहते हैं। या ऑटो कारवाना में जैसे कि अंदर बेड लगा होता है और उसी में बैठ के वो सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, कहीं भी सड़क पर खड़ा करके या कहीं भी किसी खुली फजा में, तो उसे कहते हैं अंकम्पानास। तो वो कह रहा है उना सोना para realizar अंकम्पानास, के यहाँ पर आप झोंपड़ियाँ बना सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये इसका मतलब है, ये एमरजेंसी ब्रेक के लिए सिग्नल है। जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देखें कि इस ट्रक की ब्रेक फेल हो चुकी है, तो ये ट्रक जो है वो यहाँ पर इसको आसानी होगी, इसके लिए यहाँ पर ऐसी मटेरियल रखा गया है कि जिससे वो टायर जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं आके, और ट्रक आसानी से यहाँ पर रुक सकता है बगैर किसी में टक्कर लगाए। तो इसलिए ये सिग्नल लगाया जाता है कि ये एक ऐसा जोन है कि अगर आपकी ब्रेक फेल हो चुकी है तो आप इस जोन की तरफ चलें और इस जोन में आप सामने जाके गाड़ी को कर दें और इस तरह आसानी से गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं ना सोना दे फ्रेनादो दे एमरजेंसिया, ये इसका जवाब होगा। सालिदा के लिए वाज़े तौर पर सालिदा लिखा होता है और कंपानास के लिए कोई ऐसी जो है सिग्नल नहीं होता। के सिग्निफिका, कौन सा जो है क्या मतलब होगा इसका सिग्नल, इस सिग्नल का? तो यहाँ पर सिग्नल में आपको चीजें जो है वो वाज़े दिख रही हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है desprendimiento, desprendimiento कहते हैं पत्थर जो है उखड़ कर गिरना पहाड़ से। प्रोजेक्शन दे ग्रावियास, ग्रावियास कहते हैं वो पत्थर जो है वो प्रोजेक्शन यहाँ पर पैदा उठते हैं, लगते हैं। आखिर में कहता है एस्कालोन लेतराल, यानी कि साइडों पर जो है वो एस्कालोन है, कोई सीढ़ी है। तो यहाँ पर एस्कालोन के लिए आप देखें, ये जो सिग्नल है ये एस्कालोन के लिए है, यानी कि यहाँ पर साइड पर एस्कालोन है। इसके अलावा जो desprendimiento होता है वो इस तरह का सिग्नल होता है कि जहां से पहाड़ के ऊपर से खतरा है पत्थर नीचे गिरने का। तो यहाँ पर ना तो desprendimiento है और ना ही एस्कालोन लेतराल है। यहाँ पर क्या होगा, प्रयोक्शन दे ग्रावियास, कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं नीचे जो पत्थर पड़े हुए हैं उनके पत्थर के गाड़ी से टायर के साथ लगने से फिसल कर जो वो अचानक दूसरी गाड़ी की तरफ जाते हैं, तो वो इस तरह का खतरा है कि इससे आप एहतियात करें और गाड़ी को आहिस्ता चलाएं। प्रोजेक्शन दे ग्राविया। एल फिल्ट्रो दे aceite, जो फिल्टर है तेल का,
क्वांदो आई के cambiarlo, कब आपने तब्दील करना है। वो कह रहा है cada 1000 किलोमीटर हर 1000 घंटे के बाद। दूसरे में कह रहा है cuando cambio el aceite, जब मैं तेल तब्दील करूंगा तो उस वक्त फिल्टर भी तब्दील करूंगा। आखिर में कह रहा है cuando lo indique el manual del vehículo, जब गाड़ी का जो मेनू है, गाड़ी की जो किताब है उसमें जैसा लिखा हुआ है उस वक्त उसे तब्दील किया जाएगा। अब गाड़ी जैसे रिकमेंडेड करती है, हर गाड़ी का एक अपना हिसाब है, तो गाड़ी में जो गाड़ी की किताब है उसमें जितना लिखा हुआ है उस किलोमीटर्स के बाद आपने तब्दील कर लेना है। यहाँ पर होगा cuando lo indique el manual del vehículo। Dos luces roja, दो रेड कलर के जो हैं वो लाइटें हैं। इंटरमिटेंटे कहते हैं जो जल रही हैं और बुझ रही हैं। antes de un paso nivel, एक रेल पटरी से पहले, के इंडिकान, वो क्या इंडिकेट कर रही हैं। तो पहला जवाब है कि tengo que pasar rápidamente, यहाँ पर मुझे जल्दी से गुजरना होगा। दूसरा जवाब है prohibición temporal de paso, यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर मना है आगे जाना। आखिर में लिख रहा है puede pasar pero extremando la precauciones, यहाँ पर वो कह रहा है कि puede pasar, आप गुजर सकते हैं, pero extremando la precauciones, एहतियात करते हुए, एहतियाती तदाबीर करते हुए। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब वो है प्रोहिबिशन टेम्पोरल डेल पासो, यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर आपको मना किया जा रहा है आगे गुजरना। तो ये कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं रेल की पटरी पर ही हूं। तो इसका मतलब जब ये रेड कलर इधर उधर जा रहा है, इंटरमिटेंटे, चाहे एक हो चाहे दो हो, तो इसका मतलब सेम होगा कि टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर यहाँ पर आपको रोक दिया गया है, मना है आगे जाना। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल दिया, दिन के वक्त, आई नियबला, वहां पर धुंध है, ई नो येवा लूसेस आंटी नेबला दिलांतेरा, आपके पास एंटी फोग लाइटें नहीं है दिलांतेरा। याद रहे आंटी नेबला दिलांतेरा जो है वो ऑप्शनल होती हैं, वो ओब्लिगाटोरियो कहीं भी नहीं है। तो इसलिए वो, अगर आपकी गाड़ी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें कहीं भी नहीं है, नई गाड़ियों में अब जो है वो आंटी नेबला दिलांतेरा भी आ रही है, पहले सिर्फ त्रासेरा हुआ करती थी। तो दिलांतेरा अभी तक ओब्लिगाटोरियो नहीं है। और तो यहाँ पर कह रहा है उसमें ओब्लिगा नो येवा लूसेस आंटी नेबला दिलांतेरा, जो एंटी फोग लाइटें हैं वो उसमें नहीं है आगे वाली जानब। के लूसेस देवे एंसेंदेर, उसमें अब आंटी नेबला की जगह कौन सी ऐसी लाइट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आंटी नेबला की तरह जो हो, जो उसका काम दे सके। तो यहाँ पर कह रहा है लूसेस लार्गास, जो बड़ी लाइटें होती हैं उसका आप इस्तेमाल करें। ला लूसेस दे पोसिशन सोलामेंटे, सिर्फ पार्किंग लाइटें जो हैं उसका इस्तेमाल करें। आखिर में कह रहा है लूसेस दे कोर्तास, जो नॉर्मल लाइटें होती हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर लूसेस कोर्ता, लूसेस क्रूसे, तो ये लफ्ज जो दोनों हैं वो सेम है। कोर्तो इक्रूज से, कोर्तो अल्कान से, तो ये तमाम जो हैं वो नॉर्मल लाइटें हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आंटी नेबला दिलांतेरा नहीं है तो आप आंटी जो है कोर्तो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूसो कोर्तो का। पोसिशन सिर्फ पार्किंग लाइट, पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल होगी। और लूसेस लार्गा डिपेंड करता है, अगर आप शहर से बाहर हैं, अंधेरा है, कोई लाइट मौजूद नहीं है, तो उस वक्त ये रिकमेंडेड नहीं है, मना नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप जो है वो नियबला में इसका इस्तेमाल करें। तो इसमें बेहतर होगा कोर्तो अल्कांसे का इस्तेमाल करना। एल लुनेस, सोमवार को, आलास 9 बजे, दिला मनियाना, सुबह के वक्त, a partir del lugar, उस जगह पर, donde se encuentra situada esta señal, जहां पर ये सिग्नल आपको मिलता है, तो वहां पर क्या होगा, solo se pueden estacionar, सिर्फ आप पार्किंग कर सकते हैं, पर dejar un paquete, एक पैकेट को किसी के देने के लिए। तो उसमें कह रहा है está prohibido, यहाँ पर मना है, parar, रुकना, y estacionar, और यहाँ पर पार्किंग करना। वो कह रहा है दोनों चीजें यहाँ पर मना है। आखिर में कह रहा है से puede parar, आप रुक सकते हैं, pero no estacionar, लेकिन आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। याद रहे जो पार्किंग और प्रोविजन दे स्टेशनर, दोनों पारार और स्टेशनर दोनों जो मना करता है उसमें दो रेड लाइनें लगी होती है, मतलब रेड लाइनों का क्रॉस होता है, किधर और एक यहां से। तो यहां पर एक ही रेड लाइन का क्रॉस है, इसका मतलब है यहां पर सिर्फ पार्किंग मना है, परादा मना नहीं है। और दूसरी बात, यहां पर सिग्नल में आप देखें, सिग्नल के नीचे लिखा हुआ है लाबोरालेस दे नुएवे आ वेंतोरा, मतलब लाबोरालेस दे लुनेस आ वियरनेस, जो सोमवार से लेकर जुमे तक 9 से 8 बजे तक
एक्सेप्टो ना, साथ में ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्टो कार्गा y डिस्कार्गा, मतलब जो कार्गा डिस्कार्गा वाले हैं वो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, उनको छूट है। एक्सेप्टो लिखा हुआ है इन लीनिया लाइन में, तो यहाँ पर उनको छूट है। लेकिन उनके अलावा जो दूसरे हैं वो 9 बजे से 8 बजे तक यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे ये पार्किंग मना कर रहा है, परादा नहीं मना कर रहा, आप परादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है कि सोलो से पौधे एस्तास्योनार, यहाँ पर लफज एस्तास्योनार आ गया, तो यहाँ पर परादा का मतलब नहीं रहा, चाहे वो एक पैकेट देने के लिए खड़ा है। लेकिन जब वो एस्तास्योनार पार्किंग कर देता है गाड़ी को तो फिर वो पार्किंग है, पार्किंग यहाँ पर मना है। दूसरे में कह रहा है प्रोइवे पारार, तो यहाँ पर परार जो है वो मना नहीं है, मतलब 2 मिनट के लिए रुकना, ड्राइवर उसके अंदर रहे, तो वो चीज मना नहीं है, इस्ताशुनार मना है। तो इसलिए भी यहाँ पर ये जो है जवाब गलत है, क्योंकि ये कह रहा है प्रोइवे पारार। आखिर में ये ठीक होगा कि से पुede पारार, आप रुक सकते हैं, pero नो एस्ताशुनार आर पार्किंग नहीं कर सकते। अगर आप 8 बजे के बाद यहाँ पर आते हैं तो फिर आप पार्किंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद आप पार्किंग कर सकते हैं, या साबादो डोमिंगो में भी आप पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लाबोरालेस है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। आगे आते हैं इन un tramo de la vía con señal túnel, एक ऐसा रास्ता जिस पर सिग्नल लगा हुआ टनल का, यहाँ पर ये जो टनल का सिग्नल है, एस्ता परमिटिdo, इस चीज की इजाजत है, hacer un cambio de sentido, यहाँ पर आप यू टर्न ले सके। तो जहां पर ये सिग्नल आ जाएगा टनल का वहां पर आप यू टर्न नहीं ले सकते, इसका डायरेक्टली जवाब होगा नो। उन व्हीकलो तिने एयरबैग, एक गाड़ी है उसमें एयरबैग है। एस्ता ओब्लिगाटोरियो, ये जरूरी है, पोनेर से एल सेंट्रोन दे seguridad, आपको सीट बेल्ट लगाना क्या जरूरी होगा? पहले जवाब में है नो, नहीं जरूरी नहीं होगा, porque el airbag sustituye al cinturón, जो एयर बैग है वो उसकी जगह ले लेगा सीट बेल्ट की, मतलब सीट बेल्ट की अब जरूरत नहीं है अगर एयर बैग है, अगर एयर बैग है तो, अगर सीट बेल्ट है तो एयर बैग की जरूरत नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है। दूसरे है इस आकौन से काबले, मतलब ये आपको अच्छी सलाह दी गई है, पर नो एस ओब्लिगाटोरियो, ये जरूरी नहीं है आप पहने या ना पहने, ये जरूरी नहीं है। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ ये जरूरी है, porque mejora la eficacia del airbag, ये जो एयर बैग है उसको मुअस्सर करता है, बेहतर बनाता है इसके पहनने से। अब क्या होता है जी, अगर सीट बेल्ट आपने पहना हुआ है तो इससे, जैसा कि आप यहां पर तस्वीर में देखें, आदमी जब गाड़ी के आगे किसी चीज के साथ टकराती है तो सीट पर नहीं रहता, अगर उस पे पास सीट बेल्ट के साथ वो बंधा हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा, एयर बैग खुलेगा लेकिन एयर बैग का उसे फायदा नहीं होगा, वो उछल कर शीशे में जा लगेगा या ऊपर कहीं जाके लग जाएगा, क्योंकि सीट बेल्ट इसे बांधे हुए रखता है, और बांधे हुए रखने की वजह से उसका चेहरा सामने जाएगा और सामने एयर बैग होगा और उसके चेहरे की हिफाजत करेगा, इसलिए आदमी यहाँ पर बैठा भी रहेगा और उसके जिस्म की हिफाजत भी हो जाएगी। इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, सिंट्रोन दे seguridad भी और एयर बैग भी, और यहाँ पर सिंट्रोन दे seguridad आपको बांधना होगा, ओब्लिगाटोरियो, es obligatorio, तो जवाब होगा सी, porque mejora la eficacia de airbag। Durante la noche, रात के वक्त, con que otro alumbrado, कौन सी दूसरी लाइट utilizaremos a luz delantera antiniebla, तो वो कह रहे हैं कौन सी ऐसी दूसरी लाइट है जो हम इस्तेमाल करेंगे अंतिनेबला दिलांतेरा की जगह पे। तो यहाँ पर देखें एक ही सवाल है, ये भी और इससे ऊपर ये जो सवाल आया था ये भी देखें, ये भी सेम सवाल है। ये कह रहा है अंतिनुबला के नो, ये वाव उसके पास अंतिनेबला दिलांतेरा नहीं है, तो वो क्या कौन सी लाइट इस्तेमाल करेगा? तो यहाँ पर लूसेस द कोर्ता था, तो यहाँ पर भी वो सेम ही सवाल है लेकिन डिफरेंट तरीके से। इसीलिए जो डीजीटी में एग्जाम में जो सवाल आते हैं, जो इम्तिहान में सवाल आते हैं, वो भी इसी तरह कुछ तब्दीली आ जाती है उसमें, लेकिन अगर आपको ज़हन में वो चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं, तो ठीक तरह से आप जवाब भी दे सकते हैं। अगर रट्टा होगा कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो फिर आप जो है इस तरह कामयाब नहीं होंगे। तो याद करना हमेशा, रट्टा नहीं, ज़हन से समझना है लफ्ज़ों को। यहाँ पर कह रहा है durante la noche que otro alumbrado utilizaremos de luz antinebla delantera, तो यहाँ पर वही सेम होगा con el cruce, यहाँ पर लफ्ज़ क्रूसे का इस्तेमाल हो रहा है, लफ्ज़ हमेशा यहाँ पर तब्दील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्रूसे का इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल कर रहा था, कोर्ताज।
तो क्रूसेज, कोर्ते वालकांसे, क्रूस वालकांसे, कोर्तो, ये तमाम लफ्ज जो हैं ये उस नॉर्मल लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको तजुर्बा हो जाएगा कि कैसे ये आपको आगे पीछे करते हैं और कैसे लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। आपके ज़हन में किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान, रब रखा।